Good evening, students. So we are doing partnership admission of a partner. So ये admission of partner में आज हम लोग ये फिफ्थ सम से ये चैप्टर का बेसिक भी देखेंगे और कैसे करते हैं सम वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक सम है। इतना इजी सम तो सीबीएसई आईएससी में नहीं आएगा, बट ये आईपीई में आता है। इसमें एक जनरेट थोड़े एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होंगे देखेंगे अपन, वो थोड़ा लेवल बढ़ा दिए तो दैट विल कम फॉर सीबीएसई एंड आईएससी। तो नॉर्मल पूरा 80% सम तो अभी आज जो कर रहे हैं वही रहेगा। तो चलो अपन देखते हैं क्या है सम, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कैसे करते हैं, क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी पहले क्वेश्चन में क्या देखना है। अभी सर ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, समझो कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है मेरा ये क्लास, वो भी सुनेगा तो उसको आ जाएगा करना क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा देखो स्टूडेंट। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये वर्डिंग को क्लियर करो पहले दिमाग में। एडमिशन बोल तो क्या कर रहे हैं हम, एक नए बंदे को हम पार्टनर बना रहे, एडमिट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, एडमिशन। तो यहाँ पे देखो ये सब में भी क्या हुआ जरा देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, वो लोग क्या रेशियो, देखो पार्टनर्स रहेंगे तो प्रॉफिट को वो लोग बात करके रखेंगे ना कि क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:1। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम, आगे तुम्हारे को नेक्स्ट आगे पेज का ये देखो क्या दिखा, ये क्या बोला, जेड दे एग्री टू टेक मिस्टर जेड। ये कहां पे दिया मालूम, सम के नीचे बैलेंस शीट था ना। अभी ये बैलेंस शीट देखे, ये सम में ये बैलेंस शीट देखे। ये बैलेंस शीट के नीचे देगा, कभी भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या रहेगा, ये बैलेंस शीट दिए सो रहेगा, उसके नीचे लिखे सो रहेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वहां पे लिखा है कि वो लोग जेड को, यानी एक्स और वाई जेड को पार्टनरशिप में ले रहे हैं, दे वांट टू टेक जेड इनटू पार्टनरशिप। तो अच्छा ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी एक नए बंदे को, यानी मेरा जो क्लास है ना, इवन 10th क्लास वाला स्टूडेंट सुनेगा तो भी वो कर लेगा। ये आज मैं जो तरह से बता रहा हूं, समझ में आया। तो बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, ये सम कैसे करना वो बता रहा हूं। तो सुनो, तो क्या बोला, एक्स और वाई दो पार्टनर है, ऑलरेडी वो लोग पार्टनर्स हैं। 4:1 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लॉस भी हुआ तो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स भी हुआ तो 4:1 में वो लोग ने कर रहे हैं वो लोग। अब वो लोग क्या डिसाइड किए, जेड को भी एक पार्टनर बनाएंगे वो लोग, एक्स वाई। अब कितने पार्टनर्स हो जाएंगे, 3। क्या क्या, कौन कौन, एक्स वाई जेड। तो अब तीनों का रेशियो ढूंढना ना, दो का तो मालूम तुम लोग को 4:1, अब जेड भी आ गया। अब तीनों क्या रेशियो में बांटेंगे वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा सबसे पहले। तो वो देखो कैसे करना। तो जो जेड को आ रहा है, जेड को लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, जेड को लेके आया, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोला नहीं स्टूडेंट ये सम में, नहीं तो आगे कोई सम में तुम देखना वहां पे बोलेगा कि इसको कितना शेयर दे रहे हैं बोल के बोलता है, ठीक है ना। इसमें बोला नहीं एक्चुअली ये सम में, नहीं तो जो जेड रहता है ना, अपन किसी को पार्टनर ले लिए तो ऐसा बोलते कि आके रोज बैठ जा दुकान में, उसको कुछ भी नहीं देंगे क्या, कुछ तो देंगे तो ही आएगा पार्टनरशिप में। तो उसको अपन एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं किया ये सम में, नहीं तो एक्चुअली मेंशन रहता है, हर सम में रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे मेंशन रहता है, क्या बोल के रहता है मालूम, दे एग्री टू टेक मिस्टर जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स या 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है। तो अपन क्या कर लेंगे मालूम इसमें, इसमें अपन खुद से ही मैं बता देता हूं समझने के लिए। तो 1/4 शेयर इसको दे रहे, समझो नहीं दिया, लेकिन हर सम में तो देगा, ये सम में क्यों नहीं दिया, उसका जरूरत नहीं है, उसके बिना भी कर सकते इसलिए नहीं दिया, ये सम तो कर सकते उसके बिना भी, बता रहा हूं, लेकिन देगा। कोई को भी अपन पार्टनरशिप में ले रहे हैं तो उसको कुछ तो कुछ देंगे ना, तो उसको बोलेंगे भाई ठीक है, हम लोग को जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 1/4 शेयर तेरे को दे देंगे। कितना, 1/4 शेयर। मैं एज्यूम कर रहा हूं, ये सम में नहीं दिया ना, तो थोड़ा समझाने के लिए आई एम जस्ट एज्यूमिंग। इसका रेशियो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अपन ले रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाना है ना तुम लोग को, इसके लिए ले रहे हैं। तो 1/4 शेयर किसको दे रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं अपन, भाई जेड आजा, तेरे को पार्टनर बना लेंगे और तेरे को जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका 1/4 शेयर दे देंगे। 1/4 बोल तो क्या सिंपल ना यार, एक चॉकलेट है उसका 1/4 दे रहे हैं,
समझ में आ रहा है? अगर समझो 1,00,000 कमाए तुम लोग XYZ मिलके एक साल में, तो 1/4 कितना होगा? 25,000। तो Z को 25,000 दे देंगे। अब बचा कितना? 75,000। वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? X और Y। समझ में आया? तो तीनों का एक रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जरा देखो। वो एसएससी स्टूडेंट्स में 2 मार्क्स के लिए पूछता है। तो कैसे करना सर? पूरे शेयर को 1 शेयर लेना, 1 शेयर पूरा बोल तो XYZ पूरा तीनों का रेशियो जो भी वो तो जो भी वो लोग को शेयर मिल रहा है तीनों का मिला के 1। तो देखो C को कितना दे रहे हो, Z को कितना दे रहे हैं? Z शेयर मैं एज्यूम किया, क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हरदम देगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। मैंने एज्यूम किया कि भाई Z को अपन बोल रहे आ जाओ पार्टनर बना लेंगे और तेरे को 1/4 शेयर दे देंगे, 1/4 शेयर। ओके, उसको 1/4 शेयर दे रहे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? सर रिमेनिंग बोल दो क्या? X और Y कितना क्या शेयरिंग करेंगे? पुराना रेशियो नहीं देखना, पुराना रेशियो गया वो खत्म। अब Z को पार्टनर लिए तो अब नया रेशियो ढूंढना। तो रिमेनिंग शेयर तुम बोलेंगे सर X और Y 4:1 में करेंगे कि नहीं? नहीं, अब नया रेशियो तीनों के बीच में X, Y और Z को तो 1/4 शेयर दे रहे हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग का मतलब है X और Y को कितना मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट 1 लेना स्टूडेंट, कभी भी मैक्स का ही है 1 लेना, उसमें से Z को कितना दे रहे? 1/4। तो टोटल प्रॉफिट 1, पूरे हिस्से को एक ले लिए, एक हिस्सा बना लिए, उसमें से 1/4 दे दिए Z को। तो 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा स्टूडेंट? ये थोड़ा एलसीएम तो करना आना चाहिए। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3/4। तो रिमेनिंग शेयर बचा 3/4। 3/4 बोल तो कितना मालूम? 75% बचा। ये 3/4 कौन शेयर करेगा? X और Y। तो X का नया शेयर निकालेंगे, X न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना पड़ता। शेयरिंग रेशियो कितना? तो बचा कितना? अब 1 था टोटल प्रॉफिट, जितना भी है उसमें से 1/4 तो Z को दे दिए, बचा ही 3/4। तो 3/4 में से उनका पुराना रेशियो कितना है X और Y का? 4:1। तो वो लोग 3/4 में 4:1 में बांटेंगे। तो 4:1 का मतलब क्या है मालूम? X का कितना शेयर है मालूम? X का ओल्ड शेयर 4 बाई टोटल करना, 4 + 1 यानी 4/5 शेयर हैं। तो यानी अब जो रिमेनिंग बचा 4/5, 4:1 मीन्स X को कितना मिल रहा? 4/5, 4/5 X को मिल रहा और Y को कितना मिल रहा? 1, 1 बाई टोटल रेशियो इज 5, 1/5। ये पुराना मिल रहा था 4/5, 1/5। तो वो लोग क्या बोलेंगे? अब बचा कितना शेयर? 3/4। तो बोलेंगे भाई अच्छा 1 में से 1/4 तो Z को दे दिए, अब जो रिमेनिंग बचा वो X और Y बांटेंगे। कैसा बांटेंगे? लड़ के नहीं, 4:1 बोले ना, तो 4/5, 1/5। तो 4/5 मल्टीप्लाई करना यानी 3/4 को 4/5 X लेगा, 3/4 जो रिमेनिंग शेयर बचा वो प्रॉफिट का 4/5 X लेगा। तो X का नया शेयर कितना आ रहा? देखो 3/4 12/20। सर कैंसल होता ना सर, मेरे को भी मालूम, लेकिन मत करो। वाइस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आता, देखो एसएससी स्टूडेंट्स सबको आना चाहिए ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना। तो कितना रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/4। उसमें से Y को कितना दे रहे हैं? 1/5। Y को 1/5, 3 1 जा 3/20। तो डिनोमिनेटर में इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। Z का न्यू शेयर बोलना ही नहीं है, उसका तो न्यू शेयर ही है। Z शेयर कितना है? अपन दे रहे हैं उसको 1/4। ये X का नया आया, Y का नया आया, Z का भी नया ढूंढ लेंगे। कैसा सर? इसको भी 20 बनाएंगे, तो इंटू 5 तो 5/20। सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया XYZ। यस, तो न्यूमरेटर का जो है वो रेशियो है X:Y:Z इज इक्वल टू 12:3:5। अब जो भी प्रॉफिट होगा XYZ ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में सर?
12:3:5 जो भी प्रॉफिट होगा 12:3:5 हो तो टोटल रेशियो कितना है करो एक बार टोटल 12 प्लस 3 15 प्लस 5 20 यानी 12/20 3/20 5/20 समझो 1,00,000 प्रॉफिट हुआ एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 टोटल प्रॉफिट हुआ एक साल में तो x कितना लेगा x का शेयर कितना है 12/20 0 0 कैंसल 2 1 जा 2 5 जा 0 0 0 5,000 बराबर किया ना मैं हाँ 60,000 x को मिलेगा प्रॉफिट 12/20 के हिसाब से y को कितना मिलेगा 1,00,000 प्रॉफिट है उसका 3/20 0 0 कैंसिल 2 1 ये तो वही रहता 5,000 ही रहता एक बार जो कैंसिल करते वही रहता 5,000 इंटू 3 y को मिलेगा 15,000 प्रॉफिट और z को 1,00,000 का 5/20 5/20 कैंसिलेशन तो वही 5,000 रहता बार बार नहीं करना 5,000 इंटू 5 25,000 ये तीनों को टोटल कर लो स्टूडेंट x को इतना मिल रहा y को इतना z को टोटल करेंगे तो 1,00,000 तो 1,00,000 जो प्रॉफिट होगा वो लोग अब से ये नए रेशियो में बांटेंगे नया रेशियो क्या है 12:3:5 ये एक्चुअली ये जो मैं किया ना ये करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में तुम्हारे को समझाने के लिए मैंने किया सिर्फ वो पूछेगा नया रेशियो क्या है तो नया रेशियो कैसे करना समझ में आ गया होगा z को कितना दे रहे 1/4 शेयर तो रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 निकाल देना तो 3/4 आया तो x का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग शेयर जो बचा 3/4 इनटू वो लोग पुराना क्या बांट रहे थे तो 3/4 को वो लोग बोलेंगे 4/5 में 3/4 का x 4/5 ले लेगा तो मल्टीप्लाई कर लिए 3/4 रिमेनिंग शेयर का 1/5 ले लेगा y 1/5 कहां से आया उनका पुराना रेशियो था ना 3/20 z का भी अपना 1/4 है उसको भी नीचे 20 बनाने के लिए क्या किए 5 मल्टीप्लाई किए तो तीनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता ना तो न्यूमरेटर ले लेना 12:3:5 में वो लोग अब से अब वो लोग z को भी पार्टनरशिप में ले लिए तो अब z पार्टनर बन गया अब फ्यूचर में अब से वो लोग को जो भी प्रॉफिट होगा एक साल के बाद तो वो लोग क्या रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट हो या लॉस हो 12:3:5 तो लेकिन ये सब में करना नहीं था लेकिन मैं सिखाया स्टूडेंट समझ में आया तो ये मालूम होना चाहिए कि अगर अपन किसी को पार्टनर बना रहे तो क्या फ्री में बनाएंगे क्या वो आके रोज ऐसे ही बैठेगा क्या उसको भी कुछ मिलना ना तो कितना मिल रहा तो अपन बना लिए उनका अपन नया रेशियो बांट ली कैलकुलेट कर लिए तो x इतना लेगा y इतना लेगा z इतना लेगा वेरी क्लियर तो ऐसे कभी भी कर लेना तो अपन क्या कर रहे थे ये सम देख रहे थे अभी मैं सम चालू ही नहीं किया समझ में आया तो अभी सम चालू कर रहे हैं सपोज ये क्वेश्चन आया x और y पार्टनर है 4:1 में और z को एडमिशन कर रहे हैं वो लोग कितना शेयर नहीं बोला लेकिन मैं एज्यूम करके नया रेशियो निकाल लिया ठीक है ना अब z को अपन प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्यों देंगे उसको भी बोलेंगे ना कुछ कैपिटल लगाओ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो तो z को बोल रहे भाई तेरे को हम लोग 1/4 शेयर प्रॉफिट दे रहे ना तो 60,000 कैपिटल लेके आ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर और 40,000 गुडविल सर गुडविल क्या है बिजनेस ने इतने साल से रन किया ऑलरेडी एस्टैब्लिश बना बनाया सो बिजनेस है हाँ बना बनाया सो है तो फिर उसका रेट तो तुम्हारे गुडविल देना है तुम सीधा कैपिटल लेके प्रॉफिट नहीं ले सकते तुम गुडविल भी लेके आना अब ये गुडविल के है ना बहुत सारे केसेस होते हैं स्टूडेंट सीपीएससी आईएससी में तो 5 केसेस देखना पड़ता है एसएससी स्टूडेंट्स में सिर्फ 3 केस इनफ है कितने 3 केस सर केस क्या है सर मैं बताऊंगा जो ये जेड लेके आ रहा ना स्टूडेंट गुडविल यहाँ पे बोल दिया केस 1 रिटेन्ड इन द बिजनेस यानी जो गुडविल ला रहा है जेड लेके आ रहा है बिजनेस में ही है यानी ये जो गुडविल ला रहा है कौन लेना सर ये गुडविल जो लेके आ रहा है जेड लेके आ रहा है गुडविल 40,000 किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा किसको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सर कौन है सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स और वाई सर वो क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो लोग अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं कभी दोनों करेंगे कभी एक ही करेगा दोनों बोल तो सर कैसे मालूम पड़ना कौन सैक्रिफाइस कर रहा तो वो है
सैक्रिफाइस कैसे कर रहा है ढूंढना है, मालूम करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है स्टूडेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, यानी वो लोग को ज्यादा मिल रहा था प्रॉफिट एक्स और वाई को, माइनस न्यू रेशियो, अब जेड को भी दे रहे तो अब उन लोग का प्रॉफिट कम हो गया, तो सैक्रिफाइस, तो सही में कोई सैक्रिफाइस कर रहा है या नहीं कर रहा देख लेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्या है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा मालूम पड़ेगा, गुडविल उसको देंगे, एक्स और वाई दोनों सैक्रिफाइस कर रहे तो दोनों को देंगे, तो एक्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एक्स का पुराना रेशियो आई थिंक तुम लोग को मालूम है 4:1, तो 4:1 बोल तो 4/5, 4:1 का मतलब क्या है स्टूडेंट, 4 बाई टोटल रेशियो 5, न्यू रेशियो क्या है अभी हमने कैलकुलेट किया, सो 12 आया था, न्यू रेशियो आया था ना 12:3:5, तो 12/20, 12 बाई कितना आया 20, कैंसिल करना है तो कर लो, 4 3 4 5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ 5 5 सेम है, तो 4 - 3 1/5, यस एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई भी कर रहा है क्या सैक्रिफाइस, देख लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वाई का पुराना शेयर था 1/5, नया शेयर क्या है 3/20, 3/20, तो अभी कैंसिल तो कुछ नहीं होता, तो एलसीएम सेम करना है, तो इंटू 4 करूंगा, तो 4/20 - 3/20, 4 - 3 1/20, 1/20, इसका भी कभी भी रेशियो एक्स और वाई क्या सिग्निफाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहना, तो इंटू 4 फिर से कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो 4/20 आया, इसका 1/20, यानी देखो सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों कर रहे हैं, एक्स भी सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई भी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका 4:1, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया तुम लोग को कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का आया 4:1, समझ में आया, यानी उनका ओल्ड रेशियो जो था सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही आया, सर हर सब में ऐसे ही होता क्या, नहीं, ये सब में हुआ और दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कल के दिन तुम लोग को कभी कभी सीबीएसई आईएससी स्टूडेंट्स के लिए कभी एक्स का नेगेटिव आता, कभी वाई का नेगेटिव आता, नेगेटिव मींस वो लोग सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, वो भी गेन कर रहे हैं, तो गुडविल जो ला रहा ना जेड नया पार्टनर, जो गेन कर रहा ना उसको नहीं मिलता, जो सैक्रिफाइस कर रहा उसको ही मिलता, तो ये दोनों का पॉजिटिव आया ना रेशियो, यानी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कभी कभी नेगेटिव आता, नेगेटिव का मतलब वाई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा, वाई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता क्या, हाँ हो सकता, वो हो सकता क्वेश्चन में देगा वैसा, लेकिन ये सब में तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो गुडविल जो जेड लेके आया ना वो कौन लेगा, जेड को नहीं मिलेगा, जेड लेके आएगा तो क्या वापस जेड को देंगे क्या, नहीं, तो जो गुडविल जेड लेके आ रहा वो एक्स और वाई को मिलेगा, किसको मिलेगा, एक्स और वाई को, तो ये मैं समझाया तुम लोग को, अब इसका लेजर अपन फटाफट बनाते हैं, सो ये क्वेश्चन अभी अपन कहां तक देख लिए, सो यस हम लोग ने क्या देखा कि Z को पार्टनरशिप में लिए तो अपन Z को बोले गुडविल भी लेके आ भाई और कैपिटल भी लेके आ, अब कैपिटल तो लेके आया, ये कैपिटल का अपन उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट्स दे रहे हैं, और गुडविल लेके आ रहा 40,000, इसको कौन बांटेगा, डाउट नहीं करना, कैलकुलेट कर लेना, क्या करना सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर लेना, सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा, ये सब में तो एक्स और वाई दोनों कर रहे हैं, क्या है उनका रेशियो 4:1, तो 40,000 को 4:1 में बांट देना, और रिटेन इन द बिजनेस बोल तो क्या करना मैं बता दूंगा, ये हो गया ए का पॉइंट और सी का पॉइंट गुडविल के रिलेटेड, अब बी क्या है सर, ये फर्नीचर की वैल्यू रीवैल्यू हुई कहते हैं, स्टॉक की वैल्यू रीवैल्यू, डेटर्स की वैल्यू रीवैल्यूड, रीवैल्यूड का मतलब क्या है, फर्नीचर की वैल्यू कितना दिया भाई बुक्स में 40 दिया, और जब अपन जेड को पार्टनरशिप में ले रहे थे ना तो उस दिन वापस हम लोग फर्नीचर की वैल्यू करे तो 50 बता रहा, बुक्स में कितना है 40, वैल्यू करे तो कितना बता रहा 50, तो वैल्यू बढ़ी ना 10,000, यस हाँ
10,000 बुक्स में वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी 10,000, तो वो 10,000 किसको देना? हाँ, एक्स को देना, वाई को देना, जेड को देना। वो तो वो 10,000 जो प्रॉफिट हुआ, अभी उसको ज्वाइन अभी करें, आज करें, और आज हम लोग वैल्यू करें पिछले साल का, तो आज ज्वाइन करते हैं कि क्या जेड को देंगे क्या? नहीं, ये रिवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये इसका जो प्रॉफिट होता या लॉस होता रिवैल्यूएशन का, इसका ओल्ड पार्टनर्स को मिलता, जेड को क्यों नहीं मिलता? बिकॉज वो अभी ज्वाइन हो रहा, अब से ये साल में जो भी होगा, फिर एसेट में कुछ चेंज होगा उसके ज्वाइन होने के बाद, तब जेड भी उसको मिलेगा। लेकिन ये ज्वाइन होने के पहले का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी उसको ज्वाइन कब कर रहे हैं हम लोग? 1 अप्रैल को। तो एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू कर रहे हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू 50 हो गई, तो 10,000 बढ़ा प्रॉफिट। स्टॉक की वैल्यू 78, पहले कितनी थी भाई स्टॉक की वैल्यू? 80। अच्छा 80 थी, और 1 मार्च को हम लोग जब वैल्यू करें तो 78, 2000 उसकी वैल्यू कम हुई। तो ये लॉस भी कौन बेयर करेगा? एक्स और वाई। समझ में आ रहा? यानी हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू कर ले रहे हैं, और अपन रीवैल्यू करके नई वैल्यूज लिख लेंगे। नई वैल्यूज बोलते हो, अब 40 के जगह हम लोग बुक्स में 50 लिख लेंगे और 78 लिख देंगे, और जेड को बोलेंगे देखो भाई जेड, आज फर्नीचर की वैल्यू 50 है, आज स्टॉक की वैल्यू 78 है। ये 40-80 उसके ज्वाइन होने से पहले की वैल्यू है। उन ज्वाइन हो रहा ना, तो उसको बोल दे रहे देखो भाई फर्नीचर की 50 है, अब ये 50 से जो भी चेंज होगा, चाहे 60 होगा, तो अपन तीनों बांटेंगे एक्स वाई जेड। कौन सा रेशियो में? 12:3:5। अगर उसमें कम हुआ तो भी तीनों लोग, लेकिन आज उसको ज्वाइन करने के टाइम पे उसकी वैल्यू अपन फिर से कर ले रहे, रीवैल्यू कर ले रहे हैं। और एक एक रीवैल्यू किया ना उसने, क्या किया? डेटार्स 58,000, तो डेटार्स यहाँ पे 60 बता रहा, अपन 58 कर ले रहे उसकी वैल्यू। रीवैल्यू करे तो अपने को कितना आया? 58,000 आया, ठीक है ना? तो अपन उसको जेड को बोल रहे देखो, आज की डेट तुम जब ज्वाइन हो रहे ना, देख लो ये बैलेंस शीट है, फर्नीचर इतना है, स्टॉक इतना है, डेटार्स इतना है, ये वैल्यू है, ये लिखना। और उसको बोलेंगे आज से अगर इसमें से कुछ भी चेंज होगा ये वैल्यूज में, अब तेरे को भी उसमें प्लस माइनस होगा, तो यू कैन ऑल्सो शेयर। बट आज हम लोग सिर्फ रीवैल्यू करें उसको ज्वाइन करने से पहले, तो उसमें जो भी चेंजेस आए, उसका जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का या लॉस हुआ, तो वो सिर्फ एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूं फटाफट पहले, तो चलो मेरे साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। सर कैसे बनाते देखो, फटाफट बनाओ मेरे साथ। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्ट में बना दे रहा हूं। ये देखो लेजर अकाउंट रहता, रिवैल्यूएशन मींस लेजर अकाउंट, ठीक है ना? मैं स्टार्ट करूं हेडिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले ये बना देना स्टूडेंट, अकाउंट में ये बना देना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना बता दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना बता दिया। सैक्रिफाइसिंग क्यों निकालना? गुडविल को शेयर करने के लिए, सिर्फ गुडविल। ये गुडविल कौन शेयर करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर अपना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और चेक करो कौन कर रहा है सैक्रिफाइस, तो गुडविल उसको ही मिलेगा। अभी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अपन, तो प्रॉफिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फर्नीचर में हम लोग को इनकम हुआ ना, हम लोग ने देखा फर्नीचर पहले 40 था, 50 हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, ये रहा डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर्स पूरा लिखो, ये अमाउंट रुपी का सिंबल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी, तुम लोग पर्टिकुलर्स पूरा लिखो। बाई क्या लिखेंगे? प्रॉफिट हुआ फर्नीचर में, कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। ये सिर्फ एक्स और वाई करेंगे शेयर 10,000 का। और स्टॉक 80 का 78, 2,000 लॉस हुआ, बोलते उसकी वैल्यू कम हुई रिवैल्यूएशन में, तो लॉस हो रहा तो डेबिट करेंगे टू स्टॉक 2,000, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर नेक्स्ट डेटार्स 60 था, अब 58, ये भी एसेट की वैल्यू कम हो रही, 2,000 लॉस हुआ, यानी अब डाउटफुल, उसको डेटार्स नहीं लिखना स्टूडेंट। कभी भी डेटार्स का कम हुआ या ज्यादा हुआ
RDD लिखना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तुम लोग फर्स्ट ईयर में सीख लिए। फाइनल अकाउंट्स में रिजर्व फॉर डाउटफुल, डाउटफुल है हम लोग, 2000 रुपए का डाउटफुल है, नहीं आएंगे। डेटर्स बोल तो जिससे आना है, लेकिन 2000 हमको डाउट है कि वो नहीं आएंगे पैसे, तो अपन डेटर्स नहीं लिखना, RDD लिखना, R.D.D, RBD भी लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का लॉस है। फाइनली क्या हुआ वो देख लो स्टूडेंट्स, टैली करना अभी बताया ना लेजर अकाउंट, ये रहा 10,000 इधर ज्यादा है, 10,000 इधर भी लिखूंगा, डिफरेंस 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, सो 2 प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ ना 10,000 का प्रॉफिट, 4,000 का लॉस, तो 6,000 प्रॉफिट हुआ, तो किसको देंगे, एक्स और वाई को, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एपोस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा स्टूडेंट डिफरेंस 6,000, तो ब्रैकेट में करूं 6,000 आ रहा, लेकिन उसमें से x को मिलेगा कितना, उसका रेशियो क्या है 4:1, यानी 4/5, कैंसलेशन तो करना पड़ता ना स्टूडेंट, 5 का टेबल से 5 1 1200 आएगा, 1200 into 4 4800, अंदर इनर कॉलम में लिखो, वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई को भी मिलेगा प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलता, बट गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता। ओल्ड पार्टनर्स बोल के मत बोलना, कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स में किसी का गेनिंग आया रेशियो, वो तो उसका नेगेटिव आया तो उसको नहीं मिलेगा गुडविल, बट रिवैल्यूएशन तो दोनों को मिलता। ओल्ड पार्टनर्स 6,000 आया डिफरेंस प्रॉफिट का, उसमें से वाई को कितना मिलेगा 1/5, तो 1200, तो टोटल इज 6, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू हमने जो लिखा 6,000 है, 6 + 4 10 टैली हो गया। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए तो 5 मार्क मिलता एसएससी स्टूडेंट्स को, इसका कितना मार्क 5 मार्क, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढे उसका कितना मार्क 2 मार्क, समझ में आ रहा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो खत्म, पूरा सम हो गया, मेन रहता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी बना रहा हूं, मेरे साथ बना लो फटाफट, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ स्टूडेंट, तो इजी होता, क्या होता है ना, देखने के लिए इजी होता, वी कैन इजीली शिफ्ट, पार्टनर्स कौन कौन है बोल लो, एक्स वाई और जेड, अब तीनों पार्टनर है, तीनों का बनाएंगे, ये थोड़ा छोटा छोटा बनाओ अमाउंट कॉलम, 3 बनाना है, एक में 3 को अमाउंट कॉलम बनाना है, एक्स का, वाई का, जेड का, नया नया लर्न करना है ना, मैं भी पहले बनाने में अकाउंट्स में बहुत टाइम लगता था स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी भी सीखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी मैं 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा सम, पर्टिकुलर्स तुम ही बोल देना सर मेरे को 20 मार्क आ गए बोल के, एक्स वाई जेड, एसएससी को 20 मार्क के लिए, आईएससी और सीबीएसई स्टूडेंट्स को 8 मार्क्स 10 मार्क्स डिपेंड करता, एक्स वाई जेड तीनों के अमाउंट कॉलम है, ये अमाउंट कॉलम एक्स वाई जेड तीनों का अमाउंट कॉलम, समझ में आया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सर अब करना क्या जरा देखेंगे सम में जाके, ये पार्टनर का एक्स और वाई का पुराना कैपिटल बैलेंस कितना है सर, 50,000 एक्स का है, 1,30,000 वाई का है, वो लिख लेना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर बाई क्यों लिखना, बिकॉज लायबिलिटी बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर यानी एक्स और वाई को देना है, वो ओनर है, लेकिन बिजनेस क्या बोलता कभी भी, बिजनेस और ओनर दो डिफरेंट एंटिटीज है, बिजनेस तो बोलता मेरे को ओनर को देना है, इसलिए हम लोग लायबिलिटीज में लिखते हैं एक्स और वाई, एक्स का कितना था हमने देखा ना 50,000
और y का देखा था 1,30,000, ठीक है ना। ब्रॉट डाउन, पुराना बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट आया ना। तो स्टूडेंट एक चीज तो पहले क्लियर कर लो तुम लोग, पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है प्रॉफिट तो क्रेडिट करना, समझ में आया? क्रेडिट क्यों? उनका बैलेंस बढ़ना ना, कैपिटल कितना है 50 है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो उनका कैपिटल बढ़ना, तो ऐड करना, तो 50 इधर लिखे हम लोग उसका कैपिटल, तो उसको कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट साइड करो, या 50 में से कुछ माइनस करना है तो डेबिट साइड करो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड कुछ लिख रहे, यानी उनके अकाउंट उनका कैपिटल माइनस कर रहे हैं, लॉस हुआ होगा बोल तो रिवैल्यूएशन में, लेकिन अभी रिवैल्यूएशन में बोलो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करेंगे, एक्स और वाई का अकाउंट बढ़ेगा, एक्स को कितना हुआ था 4800 का और वाई को 1200 का, रिवैल्यूएशन में हुआ ना, लिख दिए रिवैल्यूएशन का लिख दिए। और इसमें जेड कैपिटल लाया, गुडविल लाया, वो भी करेंगे, वो एक मैं बता रहा हूं। उसके पहले अब बैलेंस शीट में देखो स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं सर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? ये जेड आने से पहले की बैलेंस शीट है, ये जेड को ज्वाइन करने की पहले की बैलेंस शीट। तो ये प्रॉफिट पुराना जो कमाए सो क्या जेड को भी देंगे? अरे अब से जो कमाएंगे वो देंगे, उसमें उसको शेयर मिलेगा, जो 1/4 अपन बोले और रेशियो निकाले ना 12:3:5। लेकिन पुराना प्रॉफिट देंगे क्या? नहीं, कोई भी नहीं देगा स्टूडेंट। तो ये पुराना प्रॉफिट कौन बांट लेना? एक्स और वाई बांट लेना। कौन सा रेशियो में? पुराना रेशियो में उनका 4:1 में। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट लेना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो भी बांट लेना, लॉसेस है तो भी बांट लेना। कभी कभी लॉसेस है ना तो पीएनएल अकाउंट इधर भी देता स्टूडेंट, इधर दिया तो समझना पीएनएल अकाउंट वो तो लॉस है, लॉस है, लेकिन अभी सब में तो नहीं दिया, अभी तो प्रॉफिट है। तो ये दोनों 30 और 10 किसको बांटना? एक्स और वाई को, तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पुराना प्रॉफिट है, एक्स और वाई बांटेंगे, जेड को नहीं मिलेगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? अगर पीएनएल अकाउंट अगर एसेट साइड रहता था यहाँ पे ये वाला, तो अपन इधर लिखते थे टू पीएनएल अकाउंट, एक्स और वाई के कैपिटल में से माइनस करते थे, तो पुराना लॉस है तो क्या जेड को देंगे क्या लॉस? जेड बोलेगा मैं पुराना लॉस क्यों लूं, अब से जो होगा वो प्रॉफिट लॉस लेगा। तो अभी हम लोग को इसलिए तो 2 वाला तो नहीं है लॉस, दोनों प्रॉफिट ही है। कितना कितना अमाउंट है? जनरल रिजर्व का 30 है, पीएनएल का 10 है, तो 30,000 को 4:1 अगर करेंगे ना स्टूडेंट्स, तुम लोग कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 30,000 को मैं यहाँ पे करूँ क्या, 30,000 को 4:1 मीन्स 4/5 और 30,000 को 1/5, तो 5 1 जा 5 6 जा, ये एक बार 6,000 आ गया तो इसका भी 6,000 ही रहता स्टूडेंट। तो 6,000 इंटू 4 24,000 एक्स को मिलेगा जनरल रिजर्व का, 6,000 इंटू 1 वाई को 6,000 मिलेगा, टोटल 30,000। तो 24,000 6,000 ये मिल रहा उन लोग को, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा? कैपिटल बढ़ाना है उनको, प्रॉफिट है वो। पीएनएल अकाउंट 10,000 4:1 करो तुम लोग, 4/5 10,000 का, 1/5 8,000 और 2,000 आएगा स्टूडेंट, 10,000 का इंटू 4/5 10,000 इंटू 1/5, तो 8,000 2,000 आएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया। तो क्या करें बोलो स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले क्या करें? सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, एडमिशन में यही करना सर। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए, थर्ड हो गया सर वो भी। फिर क्या करें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाले, उसमें क्या करें? ब्रॉट डाउन देख लिए, बैलेंस शीट में रहता है उनका पुराना बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स और वाई का। फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया बोल के इधर लिख रहे हैं, कल के दिन टैली करेंगे लॉस आएगा तो टू रिवैल्यूएशन बोल के एक्स और वाई का डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट आया ये सब में। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से क्या चेक कर लेना बैलेंस शीट में जाके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस कुछ भी रह सकता, वो भी है तो ओल्ड पार्टनर्स को दे देना। सर हो गया क्या सब? अभी एक ही बाकी है, जेड ना कैपिटल लाया गुडविल लाया ना, तो वो लिख देंगे, खत्म।
तो जेड कैपिटल लाया तो एंट्री क्या है मालूम, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा, तो बाई बैंक अकाउंट, बैंक भी लिख सकते, कैश भी लिख सकते। क्या लिखना सर, क्वेश्चन में एसेट में क्या दिया देखो, बैंक दिया तो बैंक अकाउंट लिखो, कैश दिया तो कैश अकाउंट लिखो। सर बैंक और कैश दोनों दिया एसेट में, तो वो बैंक ही लिखो, तो आजकल ट्रांजैक्शन पूरा बैंक में हो रहा। तो बैंक अकाउंट कितना कितना लाया, जेड कैपिटल 60,000 लेके आया, हो गया। सर अभी और क्या बाकी है, गुडविल, समझ में आया। तो गुडविल किसको मिल रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, समझ में आया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं या गुडविल भी लिख सकते हैं। तो किसको मिल रहा है मालूम, एक्स और वाई को मिल रहा है, दोनों सैक्रिफाइस करे। तो बाई गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बोल के लिखना। कितना है गुडविल, क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन किधर गया भाई, हाँ 40,000 गुडविल, 4:1, 40,000 का 4:1 करूं क्या, या तुम लोग कर लेंगे। 40,000 का 4:1 मीन्स 4/5, 40,000 का 1/5, ये भी मिल रहा, इसको मिल रहा एक्स और वाई को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल रहा, ओल्ड रेशियो में नहीं। बट ये सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही आया, ओल्ड रेशियो भी 4:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 4:1, लेकिन हरदम सेम आएगा बोल के मत सोचना। तो 5 1 5 8 40, 8,000 आया, ये 8,000, 8,000 इंटू 4 32,000, 8,000 इंटू 1 8,000, तो x को 32,000 आया, y को 8,000 आया, ठीक है ना स्टूडेंट, हो गया, कंप्लीट हो गया सम स्टूडेंट, यू विल गेट फुल 20 मार्क्स, हो गया सर, सम ही हो गया स्टूडेंट्स, सम ही हो गया। अब क्या कर रहा हूं जरा देखो, टैली कर रहा हूं सिर्फ, ये टोटल करो 50, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा तुम लोग को, तो कैलकुलेटर सीबीएसई और एसएससी स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है, खुद से करना। 50,000 प्लस 4,800 प्लस 24,000 प्लस 8,000, अरे यार मैं 80 कर दिया, प्लस 8,000 प्लस 32, इसका आ रहा 1,18,800, करेक्ट आया क्या जरा देख लेना। y का कितना आ रहा, मैं ओरली करूँ क्या, 147,200, 147,200, z का कितना आ रहा, 60,000 कैपिटल आ रहा। ये लेजर अकाउंट टैली करना है, वो तो तुम लोग को मालूम है कैसे करना, तो वो डेबिट में भी लिखेंगे वही अमाउंट, 1,18,800, 1,47,200, 60,000, डेबिट में कुछ है क्या, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, पूरा जो टोटल में लिखे वही रहेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पूरा वही लिखेंगे ऊपर भी, 1,18,800, 1,47,200, 60,000, समझ में आया। तो यही करते स्टूडेंट, हर सम में यही करते, रिवैल्यूएशन करते, ये रहा रिवैल्यूएशन कर दिए अपन, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ देख लेना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है क्या है इसमें, ये लॉस रहे तो डेबिट साइड कर देना, हमने अभी क्रेडिट किया क्यों, तो प्रॉफिट है। नया पार्टनर कितना लेके आएगा कैपिटल, पक्का लेके आएगा कैपिटल, और नया पार्टनर गुडविल लाया, सो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट देना, तो इसमें दोनों सैक्रिफाइसिंग थे एक्स और वाई, 4:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बांट दिए, बस इतना ही टैली कर देना। सम हो गया क्या सर, यस हो गया, लेकिन अभी एक बैलेंस शीट बाकी है सर, फिर वो क्या करना, कॉपी पेस्ट, तुम लोग तो कर सकते, देख के कॉपी करना है, कॉपी, सर कॉपी नहीं कर सकते तुम लोग, क्या बात करते स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ कॉपी पेस्ट कैसे करना, आज सिखा देता हूँ। कॉपी पेस्ट मेरे साथ कर दो, बैलेंस शीट को जैसा क्वेश्चन में दिया पूरा कॉपी एंड पेस्ट, देखो क्या करना, देखो कॉपी पेस्ट करना कितना इजी है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एग्जाम में भी बनाना है, बट कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट में तुम्हारे कट मालूम, कट थोड़ा कट भी करना रहता है, वो मैं बता देता हूं, देखो तो बैलेंस शीट ऑफ कौन कौन भाई,
एक्स वाई एंड जेड। अब 3 पार्टनर, पहले 2 का बैलेंस शीट था, जेड आ गया एज एट 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना। लायबिलिटीज, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा, अमाउंट रुपी, एसेट्स अमाउंट रुपी, ठीक है ना। अब कॉपी पेस्ट तो तुम्हारे को मालूम है, तो चलो मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। चलो पहले एसेट्स चालू करता हूं, फर्नीचर, फटाफट फटाफट लिखेंगे फर्नीचर। पुराना अमाउंट कितना दिया बैलेंस शीट में 40, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ी, उसने बोला था, तो बढ़ा के लिखो एड अप्रिसिएशन 10,000। क्यों बोलते, उसने नई वैल्यू दिया था ना 50, तो अपन 50 लिखना, अब 40 नहीं लिखना पुरानी वाली वैल्यू। और क्या है, स्टॉक 80 है लेकिन अब 78 हो गया उसकी वैल्यू, तो स्टॉक 80,000 लेस, वैल्यू कम हो रही तो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 2,000 रुपए, तो यानी अब अपन बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी बताना, 78। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं, तो एज इट इज कॉपी करो 20,000। फिर डेटर्स 58 हो गया, तो डेटर्स 60,000 था, लेस आरडीडी, आरडीडी बोल के लिखना 2,000 रुपीज, यानी डेटर्स की वैल्यू अब बुक्स में कितना बताना, जेड ज्वाइन होने के बाद 58 बताना। हो गया क्या, बैलेंस शीट में देखो बैंक 50, एक बैंक अकाउंट भी बनाना था स्टूडेंट, में नहीं बनाया। हाँ, तो बैंक में कितना पहले 50 और जेड कितना लाया, देखो तुम ही देखो जेड कितना लाया, तुम्हारे पास है, जेड कितना लाया, जेड लाया 60 बैंक में, तो पहले 50,000 बैलेंस था और जेड 60 लाया, तो बैलेंस कितना हो गया 1,10,000। खत्म, बैलेंस शीट का एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटीज कॉपी करेंगे, नहीं नहीं सुनो, हाँ गुडविल लेके आया, करेक्ट बोले, वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए मैं अकाउंट बनाना बोला, अकाउंट नहीं बनाए, ठीक है। तो बैंक में पहले 50 था, बैंक में क्या क्या है मालूम, जेड ने कैपिटल भी लाया गुडविल भी लाया, तो कैपिटल ऐड कर दिए, गुडविल ऐड नहीं करें, तो गुडविल भी ऐड करना है ना। तो गुडविल कितना लाया था 40 और 60 कैपिटल लाया, तो 60 प्लस 40 1 लाख, और पहले बैलेंस कितना था 50, तो अब हो गया बैंक में बैलेंस 1,50,000। सर अगर बैंक अकाउंट नहीं बनाए तो 2 मार्क कट होंगे, 18 मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, तो तुम डायरेक्ट कर ले रहे, बैंक में कितना अमाउंट आया बोल, तो पहले 50 था, जेड ने गुडविल लाया और कैपिटल लाया, 60 40 50, पहले का बैलेंस 150 हो गया। अब कैपिटल था पहले का, लायबिलिटीज को कॉपी कर रहे क्वेश्चन को देख के, पहले सिर्फ एक्स और वाई था, अब जेड भी आ गया। सर कौन सा बैलेंस लिखना, ये बनाए ना स्टूडेंट्स अपन अभी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये वाला बैलेंस लिखना, कैरी डाउन वाला, कैरी डाउन करने के बाद में ब्रॉट डाउन करना पड़ता, वो तो मालूम ना तुम लोग को, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उनका क्रेडिट साइड आया, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,18,800, 1,47,200 और 60,000, एक्स वाई जेड का ब्रॉट डाउन चेक करते हैं, तो ब्रॉट डाउन किधर, क्रेडिट साइड, क्रेडिट आया, तो 1,18,800, क्या क्या आया भाई 1,47,200 और 60,000, ठीक है ना स्टूडेंट्स, टोटल कर लो कितना होता, 119, 126, 126, 266, 326, मैं करेक्ट किया क्या एक बार देख लेना, मैंने ओरली किया, ओके ओके। अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहेगा, अब बैलेंस शीट में नहीं लिखना, बिकॉज हमने वो पुराना प्रॉफिट था हमने बांट दिया, अब वो नहीं लिखना, तो क्या करना सर, व्हाइटनर रहता ना व्हाइटनर, तुम एग्जाम में उसको व्हाइटनर लगा देना, मजाक कर रहा हूँ, व्हाइटनर नहीं लेना ही नहीं, अब नई बैलेंस शीट में नहीं लेना, अब क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ले लेना, 25,000 5,000 हो गया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, और एक एक में अभी एक गुडविल का पॉइंट रह गया, वो भी बोल देता हूँ, 25,000 है,
और 5000 है। ओके, हो गया स्टूडेंट्स। अब गुडविल आया ना, तो गुडविल भी बताना बुक्स में। तो गुडविल कौन लेके आया था? जेड लेके आया था। तो बैंक टू गुडविल, गुडविल तो अपन सॉरी, हाँ हाँ, बैंक टू गुडविल हो गया और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर खत्म हो गया, सब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक में ऐड कर दिया ना गुडविल को, खत्म। तो अब अपन टैली कर दो, दोनों तरफ टैली हो गया, सम कंप्लीट 20 on 20। सिर्फ एक बैंक अकाउंट बनाना था, वो अपन नहीं बनाए। 30 बोल तो 356 आ रहा है इसका टोटल। इसका भी चेक कर लो स्टूडेंट्स। 128 148 148 148 2,06 356। यस, टैली हो गया तो समझना स्टूडेंट, सम करेक्ट एंड यू विल गेट फुल ऑन फुल। पहले क्या बनाए? न्यू पार्टनर्स रेशियो ढूंढ लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एसएससी को दोनों करने का जरूरत नहीं है, एसएससी को जरूरत ही नहीं है। सर फिर कहां से चालू करना है एसएससी स्टूडेंट्स? सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, खत्म, 20 मार्क्स। सर फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब? वो 2 मार्क्स में अलग से पूछता हूं उन लोग को, तब करना है, सब में करने का जरूरत नहीं है। तो उन लोग क्या क्या बनाना? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बना दिया। बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर देना। एक बैंक अकाउंट बनाना है, वो क्या बनाना है जरा देख लो, नहीं तो तुम लोग को फिर मालूम नहीं पड़ेगा सर क्या बनाना, नहीं तो 2 मार्क कट हो जाएंगे ना तुम लोग के। बैंक अकाउंट कुछ नहीं रहता स्टूडेंट, लेजर अकाउंट है। ये रहा देखो बैंक अकाउंट, फटाफट बना रहा हूँ। ये बन गया अपना अकाउंट, इसमें पोस्टिंग कर दे रहा हूँ। ये बैलेंस शीट के पहले बनाना, अपन टोटल कर लिया ऑलरेडी 1,50,000। वो 1,50,000 कैसे है बताना इसको सम में एग्जामिनर को, नहीं तो अपने अपना मार्क्स 2 मार्क कट कर देता। अमाउंट रुपी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में पहले बैलेंस कितना था ब्रॉट डाउन लिखना। एसेट है ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता 50 था। फिर टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल कितना लेके आया? 60 लाया। टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल आया ना जेड, तो गुडविल बोल के लिखना। कितना लाया गुडविल? 40। तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 150। अपन कर दिए 1,50,000, अपने को मालूम है इतना ही आया, हमने एसेट में ऑलरेडी लिख दिया। बाई बैलेंस टैली करना है ना लेजर अकाउंट को, कैरी डाउन कितना है डिफरेंस? 150। तो ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन इधर है ना, तो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड, कभी भी ब्रॉट डाउन देखते हैं तो बैंक का ब्रॉट डाउन है डेबिट साइड, यानी एसेट कितना? 150। हमने लिख दिया एसेट में, यही लिखा 1,50,000। और जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता स्टूडेंट्स। तो सर जनरल रिजर्व अकाउंट कैसे बनाना वो भी देख लो स्टूडेंट्स। वो तो खत्म हो गया ना, था जनरल रिजर्व था, लेकिन वो बांट दिए, किसको बांट दिए? एक्स और वाई को। ये रहा जनरल रिजर्व का अकाउंट, छोटा बना दिया। वैसे ही तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना देना एग्जाम में। ये एसएससी स्टूडेंट्स बनाना, सीबीएसई आईएससी स्टूडेंट जरूरत नहीं है ये अकाउंट बनाने के लिए, जनरल रिजर्व और, लेकिन एसएससी स्टूडेंट्स को बनाना है, तो कभी कभी मार्क्स कट कर रहा है। रिजर्व अकाउंट ये खत्म हो गए, पुराना प्रॉफिट था, बांट लिए। कौन बांट लिए? एक्स और वाई, बस वही लिखना है कि एक्स और वाई बांट लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। जनरल रिजर्व का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? बाई बैलेंस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? इसका 30 था ब्रॉट डाउन, इसका 10 था। तो ये जनरल रिजर्व कौन कौन ले लिया? एक्स और वाई। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना लिए? 4:1 ना, अपन करे ना, 24 और 6 आया था शायद। यस, हमने ऊपर बांट दिया उन लोग को। टोटल करो दोनों तरफ, 30 टैली, कुछ भी ब्रॉट डाउन नहीं, इसलिए हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं लिखे, क्यों? तो था एक्स और वाई बांट दिए, तो कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे कहां से?
ब्रॉट डाउन रहना ना बैलेंस शीट में लिखने के लिए। तो 2x 2y, x को कितना बांट दिए 4:1 में हम लोग दे दिए ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 2,000 10,000 टैली, नो कैरी डाउन नो ब्रॉट डाउन, बचा ही नहीं बैलेंस। बैलेंस शीट में लिखेंगे क्या? तो ये सब बना देना, मैं पूरा बता दिया एसएससी के हिसाब से, समझ में आया? तो अब सीबीएसई आईएससी में कुछ नहीं, यही सब रहता है। उनको जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, उनको जनरल एंट्रीज पूछता है उनको। एसएससी को जनरल एंट्रीज नहीं पूछेगा, डोंट वरी। समझ में आ रहा? ओनली क्या करना है एसएससी स्टूडेंट्स, क्लियरली बोल रहा हूं, वापस सुनो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट बना लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर दो। ये एक्चुअली ये तीन जो मैं अभी बनाया ना, वो नहीं बनाएंगे तो 2 मार्क कट हो सकते तुम्हारे, 18 मार्क आ सकते हैं। क्यों? तो उसके बिना भी हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, सम कंप्लीट हो गया। क्यों? तो हमने बैंक का ओरल ही कर लिया कितना आया, और जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा, तो हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। अच्छा लगा होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमने किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, ये क्वेश्चन, ठीक है।